मान्यवर कांशीराम साहब कहते हैं कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों की आइडियोलॉजी एक ही है। वो यह भी कहते हैं कि कांग्रेस अगर सांपनाथ है तो बीजेपी नागनाथ है, और दोनों की दोनों जो पार्टियां हैं ये बहुजन समाज के लिए जहरीली है, और ये एक बार फिर महाराष्ट्र की राजनीति में साबित हो गया है। साथियों, जय भीम। मैं हूं इंजीनियर स्नेहा और आप देख रहे हैं द थिंक। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आज हम बात करेंगे रिजर्वेशन इन प्रमोशन के मुद्दे को लेकर, जो संबंधित है SC/ST के कर्मचारियों से। और आज महाराष्ट्र के अंदर यह जो मुद्दा है फिर से आवाज निकाल रहा है। इस मुद्दे को लेकर फिर से बहस छिड़ रही है। इस मुद्दे को लेकर लोगों में रोष नजर आ रहा है। वो क्यों नजर आ रहा है? साथियों, मैंने इसके पहले आपको बताया कि कांग्रेस और भाजपा इन दोनों की आइडियोलॉजी एक ही है। ये मैंने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि आज महाराष्ट्र के अंदर कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस और शिवसेना की सरकार है। उसके पहले बीजेपी की सरकार थी, फडणवीस की सरकार थी। तो फडणवीस की सरकार के शासनकाल में इस मुद्दे को पेंडिंग में रखा गया था, इसे प्रलंबित रखा गया था और इस मुद्दे पर बात नहीं की गई थी। अगर इस मुद्दे पर बात की जाती तो SC/ST के कर्मचारियों के जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आपको देखने को मिलता, लेकिन भाजपा ने ये काम नहीं किया। आज कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस और शिवसेना की जो सरकार है, आज वो भी इसे पेंडिंग रखने की बात कर रहे हैं। और इससे संबंधित जो कमेटी बनी थी, उस कमेटी के जो अध्यक्ष हैं वो अजित पवार हैं, और उसके साथ साथ इस कमेटी के जो सदस्य हैं वो नितिन राउत हैं। तो ऐसे में नितिन राउत ने एक बयान इस संदर्भ में जारी किया है। उनका बयान ऐसा है कि अगर SC/ST के कर्मचारी या अगर SC/ST के जो लोग हैं इस कानून को लेकर, इस कानून के समर्थन में अगर वो कोई मोर्चा खोलते हैं या कोई आंदोलन करते हैं अजित पवार के विरोध में, तो मैं उनके साथ खड़ा रहूंगा। इस प्रकार का जो बयान है ये नितिन राउत इन्होंने अपना बयान जारी किया है। साथियों, नितिन राउत के बारे में मैं आपको बता दूं, नितिन राउत यह जो है यह कांग्रेस की टिकट से चुनकर आए, कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते हैं और ये MLA बने हैं। उसके बाद यह उस सरकार, त्रिशंकु सरकार का हिस्सा भी है। उस सरकार में उनकी भागीदारी है और वो ऊर्जा मिनिस्टर हैं। ऐसे में उनका इस प्रकार का बयान देना कि अगर SC/ST के लोग, मतलब समाज ही अगर आंदोलन करे तो मैं समाज के साथ खड़ा रहूंगा। तो साथियों, लोगों ने उन्हें क्यों चुन कर दिया? लोगों ने उन्हें क्यों MLA बनाया? ये सवाल आज लोगों के मन में निर्माण हो रहा है। लोग ये पूछना चाह रहे हैं, जवाब मांग रहे हैं कि हमने आपको क्यों चुनकर दिया। जो चुनकर जाता है वो लोगों का प्रतिनिधि होता है, उसका काम होता है हाउस के अंदर उन लोगों के समस्या को उठाना, उन लोगों से संबंधित बातों को उठाना और उससे उन लोगों के हितों के लिए कानून बनाना। तो ऐसे में नितिन राउत जो है वो कांग्रेस के टिकट से चुनकर गए हैं, लेकिन वो उनके पास कोई पॉलिटिकल पावर अपना नहीं है। वो समाज के भरोसे पर राजनीति करना चाहते हैं, बहुत ही सस्ती राजनीति वो करना चाहते हैं। वो चाहते तो वो सरकार के ऊपर दबाव बना सकते थे इस बात को लेकर कि SC/ST के कर्मचारियों के जिंदगी में अगर परिवर्तन आ सकता है इस बिल से, तो इस बिल को लागू करना चाहिए, लेकिन उन्होंने इस प्रकार का प्रेशर नहीं बनाया। दूसरी बात, वो अपने कांग्रेस पार्टी में, जिस कांग्रेस पार्टी से वो कई सालों से वो उनके साथ बने हुए हैं, वो पार्टी से बात कर सकते हैं और यह कह सकते हैं कि हम ये गठबंधन की सरकार है, इस सरकार को, इस कानून के विरोध में हम इस सरकार को गिरा सकते हैं। लेकिन नितिन राउत इस प्रकार की भी कोई फैसला वो नहीं ले रहे हैं। उसके पश्चात वो ये भी कर सकते हैं, उनके पास तीसरा ऑप्शन ऐसा था कि वो कांग्रेस पार्टी से और साथ ही अपने पद से वो इस्तीफा दे सकते थे, लेकिन इन्होंने ऐसा भी कोई फैसला, अहम फैसला नहीं लिया है। बल्कि उनका कहना यह है कि अगर समाज आंदोलन करेगा तो मैं समाज के साथ बना रहूंगा। ये ऐसा क्यों हो रहा है? तो बाबा साहब अंबेडकर की बातों को हमें इस समय याद करना चाहिए। बाबा साहब अंबेडकर कहते हैं कि जिस प्रकार पूना पैक्ट के बाद जो भी SC/ST के टिकटों पर हमारे लोग चुनकर जाते हैं, लेकिन मनुवादी पार्टियों से चुनकर जाते हैं, वो समाज का काम नहीं कर सकते, वो समाज का रियल रिप्रेजेंटेशन नहीं होते। बाबा साहब कहते हैं कि वो रियल रिप्रेजेंटेशन नहीं होते, तो वो क्या होते हैं? वो होते हैं स्टूजेस, वो होते हैं टूल्स, वो होते हैं एजेंट उन राजनीतिक पार्टियों के, उन मनुवादी पार्टियों के जो उनके एजेंडे के लिए काम करते हैं। और यही बात हमको यहाँ पर नितिन राउत, इनके संबंध में हमको देखने को मिल रही है।
और इसीलिए वो राजनीति समाज के साथ करना चाहते हैं। वो राजनीति सभा में उस हाउस में नहीं करना चाहते, वो विधानसभा के अंदर वो राजनीति नहीं करना चाहते, वो राजनीतिक पार्टियों के साथ अपने समाज के हितों की बात छाती ठोक कर नहीं कर सकते। तो ये बात हमको यहाँ पर ये समझनी होगी कि अगर हमारे लोग कांग्रेस से चुनाव लड़े या बीजेपी से चुनाव लड़े, उनके पास कोई ताकत, कोई अहम पावर नहीं होता, कोई वो अहम फैसला समाज के हित में नहीं ले सकते। वही बात अगर हम बात करते हैं बहुजन समाज पार्टी की, तो बहुजन समाज पार्टी की एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, 4 बार उत्तर प्रदेश में सरकार बनती है। और सरकार बनने के बाद बहन कुमारी मायावती जी जब उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनती हैं, तो वहां पर यह जो बिल है SC/ST कर्मचारियों के हितों में, वह बिल वहां पर लागू किया जाता है। उनकी सरकार के रहते उस बिल को लागू किया गया और SC/ST के कर्मचारियों को इसका फायदा भी मिला। साथियों, इसी बिल को बहुजन समाज पार्टी के सांसदों ने राज्यसभा में लाया और राज्यसभा में उसे पारित करवाया। उसी बिल को राज्यसभा के बाद लोकसभा में लाया गया, लेकिन लोकसभा में बहुमत नहीं मिलने के कारण उसे वहां पर पेंडिंग रखा गया। तो साथियों, बहुजन समाज पार्टी जो है वो जब पावर में आती है तो वो किसी के दबाव में काम नहीं करती, वो किसी के सामने झुकने वाली राजनीति नहीं करती। जिस प्रकार महाराष्ट्र के राजनीति में हमको जो चेहरा आज देखने को मिल रहा है, जो वातावरण हमको देखने को मिल रहा है, उस प्रकार बहुजन समाज पार्टी का रवैया जो है वो कभी नहीं रहा। इसके साथ साथ रही बात समाज के हितों में अपने कुर्सी को छोड़ने की, तो साथियों बाबा साहब अंबेडकर ने भी समाज के हित में उन्होंने कानून मंत्री पद से इस्तीफा दिया है। उसके बाद बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय नेता बहन कुमारी मायावती जी यह राज्यसभा में सांसद रही थी, लेकिन बहुजन समाज पर होने वाले अन्याय अत्याचार, सहारनपुर के मामले को लेकर उन्होंने अपनी कुर्सी छोड़ दी। उनका कहना यह था कि समाज के हितों के लिए मैं इस कुर्सी पर बैठी हूं और इस कुर्सी पर बैठने के बाद अगर मेरे हाथों से समाज के हितों का काम नहीं हो रहा है तो मुझे इस कुर्सी पर बैठने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। तो इस प्रकार जो समाज का सच्चा नेता जो होता है वो समाज के लिए हर हाल में खड़े होने को तैयार होता है, समाज के हक अधिकारों के लिए हर प्रकार की कुर्बानी देने को तैयार होता है। लेकिन जब आप कांग्रेस बीजेपी से चुनकर जाते हो, कांग्रेस बीजेपी के टिकटों से चुनकर जाते हो, तो आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, आपके अंदर समाज के लिए इतनी जो व्याकुलता है वो आपके अंदर नजर नहीं आएगी। तो आप क्या करेंगे? मतलब महाराष्ट्र के अंदर जिन नितिन राउत की हम बात करें वो क्या कर रहे हैं, तो वो कर रहे हैं सस्ती राजनीति। वो लोगों को बताना चाहते हैं कि मैं तुम्हारा हूं, मैं तुम्हारे हक अधिकारों के लिए तुम्हारे साथ आंदोलन कर रहा हूं। लेकिन जहां पर आपने सरकार बना ली है, सरकार का आप हिस्सा है और इसके बाद भी आप इस प्रकार की बात करते हैं, तो ये बहुत ही चिंताजनक और बहुत ही विचार करने वाली बात है कि इस प्रकार से आप कितने बड़े स्टूडेंट्स हैं उस पार्टी के, आप कितने बड़े टूल्स हैं उस पार्टी के। आज बाबा साहब के कथन को हमको सोचने, कथन को हम मेमोराइज कर रहे हैं, तो हमें ये सोचने पर मजबूर कर रहे हैं कि आप सच में ऊर्जा मंत्री हैं या आपको सच में समाज के प्रतिनिधि हैं या आप सच में लोगों के प्रतिनिधि हैं। ये सवाल आज मन में उठ रहा है। साथियों, बहुजन समाज के हक अधिकारों के लिए जिन जिन लोगों ने अपनी कुर्सी को छोड़ा, उनमें सिर्फ 2 ही नाम आपको नजर आएंगे, एक डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर का और दूसरा नाम आयरन लेडी बहन कुमारी मायावती जी का। उसके पश्चात कई लोगों ने बताया कि मैं बाबा साहब के खून का हूं, कई लोगों ने बताया कि मैं बाबा साहब का बहुत बड़ा अनुयायी हूं, मैं बाबा साहब की पार्टी का नेता हूं, बाबा साहब के कहे अनुसार मैं चलता हूं। लेकिन जब समाज की बात आती है तो साथियों तमाम सारे लोग जो हैं वो फेल नजर आते हैं। तो ये बात बहुजन समाज ने समझना चाहिए और इस प्रकार के लोगों से, इस प्रकार के नेताओं से, इस प्रकार के स्टूजेस और टूल्स और एजेंट से समाज ने सावधान रहना चाहिए, सतर्क रहना चाहिए। बने रहिए द थिंक पर। इस प्रकार की खबरों को पाने के लिए और बहुजन समाज से जुड़ी बातों को जानने के लिए द थिंक पर आप देखते रहिए। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस कीजिए। और आप इस संदर्भ में, इस SC/ST के रिजर्वेशन इन प्रमोशन के संदर्भ में आप क्या विचार रखते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, आप हमारे कमेंट करके जरूर बताएं। जय भीम, जय भारत। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।